अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ 4 डिफरेंट चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप चाहें इसे ईद डिनर का हिस्सा बनाएं या फिर किसी भी दावत के मेन्यू में इसे शामिल करें। रेसिपीज़ बहुत इजी हैं। रेसिपी से स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई या फिर काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऐड किया है आधा किलो चिकन। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए आधा कप पानी। 3 से 4 टमाटर लेकर मैंने उसे 4 टुकड़ों में लंबाई में काट लिया है, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर का रंग जितना सुर्ख होगा कढ़ाई का कलर इसी से आएगा, क्योंकि इसमें रेड मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे लंबाई में काट लिया है, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे कवर कर मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर फ्लेम स्लो होगा तो चिकन अपना बहुत पानी रिलीज़ कर देगा, जिसे ड्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसे इतनी देर कुक करें कि टमाटर की स्किन ईजिली रिमूव हो जाए, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर के छिलकों को रिमूव करने के बाद इसके अंदर ऐड किया है आधा कप तेल। इसमें आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर तक भुनाई कर लें ताकि टमाटर अच्छी तरह घुलने लगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1.5 से 2 चाय का चम्मच ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च, बिल्कुल फाइन पाउडर में मत पीसिएगा और ताज़ा क्रश करके इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी जिसे हाथों से क्रश कर इसमें ऐड करना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ इसमें कलर के लिए इसे ऐड किया है, और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया। इसे भी अच्छी तरह से कढ़ाई में मिक्स कर लीजिए और तेज़ आंच पर इसकी भुनाई करते जाएं। जब ग्रेवी थोड़ी थिक होने लगी और तेल अलहदा होने लगा तब मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच गाढ़ा दही शामिल किया है और इसे भी मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सबसे लास्ट में इसमें 6 से 7 दरमियानी हरी मिर्चों को मैंने बीच से काट कर उसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप सीड रहने दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर कर चंद मिनट के लिए इसे दम पर छोड़ दें। सबसे लास्ट में गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल करें और अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पर ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बट बहुत फ्लेवरफुल कढ़ाई तैयार होगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार और चटपटी किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे टमाटरों का पेस्ट तैयार करना है। मैंने आधा किलो लाल टमाटर लिए हैं, इनका टॉप रिमूव कर दिया है और बैक साइड पर छुरी की हेल्प से क्रॉस का निशान बना लीजिए और इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर लिया है। इतनी देर बॉईल करना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका बहुत आराम से रिमूव हो जाए। टमाटरों के ऊपर से छिलका हटाने के बाद इन्हें हैंड ब्लेंडर से या फिर ब्लेंडर जग में डालकर बारीक पीस लें। अब चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने पैन में लिया है 3/4 से 1 कप तक आप इसमें तेल ले सकते हैं। इसमें ऐड करना है 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे कुछ देर के लिए अच्छी तरह से सौते कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 पाव चिकन और अब इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। बहुत अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर स्लाइटली गोल्डन मार्क्स ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। फ्लेम अगर ज़्यादा हल्की होगी तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगा, जिसे ड्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे ही चिकन का पानी थोड़ा खुश्क होने लगा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर, साथ ही 10 से 12 हरी मिर्चें। साथ ही सीजनिंग के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1.5 चाय का चम्मच नमक, आधे से 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसे कवर लगाकर इतनी देर तक कुक किया है जब तक कि ये ऑलमोस्ट ड्राई होने लगे और तेल अलहदा हो जाए। इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है। जब तक चिकन कुक हो रही है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर, 1.5 से 2 खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1.5 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर फिर ऐड कीजिएगा। अगर आप तमाम मसाले इसी वक्त रोस्ट कर रहे हैं तो तमाम ताज़े मसाले
अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करें और इसके बाद आप इसे दरदरा पीस लें। जब चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए, तेल अलहदा हो जाए, तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 3/4 कप फेंटा हुआ दही और साथ ही इसमें तैयार मसाला ऐड करना है। तैयार मसाला आपकी अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप तमाम मसाला ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें आधे से 3/4 क्वांटिटी इसमें मसाले की ऐड कर दीजिए। इस मसाले को आप ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर भी जार भर कर रख सकते हैं। अब मैं इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर रही हूँ और दोबारा मैंने इसे कवर कर दिया है और इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम की आंच पर छोड़ दिया था, जब तक कि तेल अलहदा हो जाए। मज़ेदार और चटपटी चिकन कढ़ाई तैयार। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर दीजिए और इसे गर्मा गर्म नान या ताफ्तान के साथ सर्व करें। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। रेसिपी बहुत इजी और सिंपल है और इसे आप अपनी दावतों का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने आधा कप तेल ले लिया है। तेल की क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो प्लीज़ आप एंड में इसे निकाल लीजिएगा। स्टार्ट में हमें चिकन को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तेल ज़्यादा होगा तो वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। तेल जब गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर आधा किलो चिकन शामिल कर दी थी। ये कढ़ाई कट पीसेज हैं। चिकन को बहुत अच्छी तरह से इसमें भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैं इसके लिए दही का मिक्सचर प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। इसमें ऐड कर दीजिए 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया और हस्बे ज़ायका नमक, या फिर आप 1 चाय का चम्मच तक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को दही में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब आप इसके अंदर ऐड कर दें 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1.5 से 2 खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी आप चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरह से जब तमाम इंग्रेडिएंट्स सौते हो जाएं और चिकन का कलर आपको हल्का सा लाइट ब्राउन सा लगने लगेगा, तब आप इसके अंदर दही का मिक्सचर जो हमने पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ है वो ऐड कर दें। दही ऐड करने के बाद मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे फर्स्ट बॉयल आने तक कुक कर लीजिए ताकि दही फटे ना। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन अपने ही पानी में और दही का जो पानी रिलीज़ होगा इसी में बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। दही डालने के बाद जब बॉयल आ जाए तब आप इसे कवर कर लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि ऑलमोस्ट दही का सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाए। कवर हटाकर आप कुछ देर के लिए इसे दोबारा से सौते कर लें जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। इसके बाद इसमें लेमन जूस ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड किया है। साथ ही 5 दरमियाने साइज़ की मिर्चें ऐड की थी और मैंने इसमें कट नहीं लगाया। आपको अगर तेज़ी चाहिए तो आप इसमें कट लगा सकते हैं। और लास्ट में इसमें 5 चाय के चम्मच के बराबर इसमें टेट्रा पैक क्रीम ऐड की है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए इसे कवर कर छोड़ दें। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक जिसे मैंने जुलियन में कट किया हुआ है वो ऐड की है। थोड़ा हरा धनिया चॉप कर ऐड कर दीजिए और तकरीबन आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इस पर छिड़क दें और इसे दोबारा से सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर कर छोड़ दें। मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। सर्विंग डिश में निकालकर इसे बारीक कटी हुई अदरक और हरे धनिया के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लीजिए। नान के साथ इसे सर्व करें, साथ ही फ्रेश सैलेड सर्व कर दें। बहुत ही सिंपल सी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली डिश है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक और चटपटी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है चिकन टिक्का कढ़ाई या फिर बारबेक्यू चिकन कढ़ाई। थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो आप स्पाइसेस अपने फैमिली के टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चिकन टिक्का तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 खाने के चम्मच दही। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड करना है 2 खाने का चम्मच लेमन जूस और 2 खाने का चम्मच तेल। आप लेमन जूस की जगह पर इसमें सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और टिक्कों में थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने इसमें जर्दी का कलर ऐड किया है। आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं।
आधा किलो चिकन के पीसेस ले लीजिए। ये कढ़ाई कट है और इसमें तमाम मैरिनेशन डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर मैंने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। कम से कम इसे आधे घंटा ज़रूर रेस्ट दें। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून तक पानी ऐड किया है और अब मैं इसे पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। पैन में आप चिकन को फैला कर रख दीजिए और इसे कवर कर इतनी देर तक मैं कुक करूँगी जब तक कि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए और इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सब ड्राई हो जाए। जब तकरीबन चिकन गल जाएगी और तेल अलहदा हो जाएगा तब आप ढक्कन हटाएं और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद मैंने इसे कोयले का दम दे दिया है। बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, कोयले को डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर दहका लें और इसके बाद किसी भी स्टील के बोल, ब्रेड स्लाइस या रोटी के टुकड़े के ऊपर इसे रखें। ऊपर से फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालें और फ़ौरन ढक्कन ढक दें। इस तरह से चिकन के अंदर बहुत ही अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाता है। अब कढ़ाई की ग्रेवी तैयार करने के लिए पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप तेल। इसके अंदर ऐड करना है 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से भून लें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर। मैंने इन्हें फूड प्रोसेसर में चला लिया था, ब्लेंड करके बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इसमें थोड़े थोड़े टमाटर के चंक्स होने चाहिए या फिर आप फाइन चॉप कर ऐड कर दें। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप पानी और इसे कवर कर इतनी देर कुक करना है कि तेल अलहदा हो जाए और टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तेल टमाटरों से अलहदा हो जाए तब आप लिड हटाएं और इसे 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो इसमें आधा चाय का चम्मच खटाई पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 2 चाय का चम्मच कसूरी मेथी के ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी को हमेशा हाथों में क्रश कर ऐड किया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर 3/4 से 1 चाय का चम्मच तक नमक ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। और जब मसाला भुन जाए तब इसके अंदर तैयार चिकन के पीसेस ऐड कर दें और इसे मसाले के साथ 1 से 1.5 मिनट तक कुक कर लीजिए। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए 6 से 8 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो फिर आप हरी मिर्च में कट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसे साबुत ही ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी तैयार हो जाए और इसे कवर कर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है ताकि चिकन का जो बारबेक्यू फ्लेवर है वो भी ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हरी मिर्च ऐड करते वक्त इसमें 2 टेबल स्पून फेंटा हुआ दही ऐड करना था, जो कि मैं भूल गई हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कुछ देर दम की आंच पर छोड़ दीजिए। जैसे ही तेल सेपरेट हो जाए मज़ेदार सी बारबेक्यू चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से हरा धनिया डालें और बारीक कटी हुई अदरक इस्तेमाल करें। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो फिर आप सबसे पहले तेल गरम करने के बाद उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को फाइन चॉप कर ऐड कर दीजिए। जैसे ही वो थोड़ी सी नरम हो जाए और ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तब आप बाकी की रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें। इस तरह से आपकी ग्रेवी में टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा और आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रेवी मिल जाएगी। रेसिपीज़ तमाम ही बहुत इजी हैं, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।